क्या ऐसा कोई नियोग होता है जिस काल में वैमानिक देव नहीं आते हैं? रिया जैन किशनगढ़ से पूछ रहे हैं। हाँ, स्पष्ट रूप से नाम लेकर निषेध किया गया है कि इस पंचम काल में वैमानिक देवों का मूल स्वरूप से या किसी कार्य से आना नहीं होगा। भवनेत्रकों की व्यवस्था बनाई। अरविंद गंगावाल चौरी छिंदवाड़ा से, नमोस्तु। पांडुक शिला में जब मूर्ति को अभिषेक के लिए विराजमान करते हैं तो यंत्र को कैसे विराजमान करना चाहिए? पहली बात तो यंत्र की कोई परंपरा आगम में देखने में नहीं आई। किसी भी आचार्य ने अभिषेक के समय यंत्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं किया। दूसरी बात, यंत्रों की परंपरा क्यों और कैसे चली, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाणिक स्रोत नहीं है। प्रतिष्ठा पाठों के अंदर प्रतिष्ठा के लिए कुछ यंत्रों के उल्लेख मिलते हैं। आज तो इतने यंत्र बनने लगे हैं, कुछ नए लोग भी यंत्र बनाने लगे हैं, तो अभिषेक के समय व्यवस्था तो नहीं है। फिर भी मेरी दृष्टिकोण से देव का अभिषेक हो जाता है, गुरु का अभिषेक हो जाता है, चरणों का। शास्त्र का कैसे अभिषेक करें? तो शास्त्र के जो मूल मंत्र होते हैं, बीजाक्षर, तो मातृका यंत्र है, अचल यंत्र है, विनायक यंत्र है, इनमें उन बीजाक्षरों का अभिषेक करने का जिनवाणी का अभिषेक। तो संभवतः ये भट्टारकों ने देव, शास्त्र, गुरु तीनों का अभिषेक मिल सके, इसलिए यंत्रों की व्यवस्था की गई है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। आगम में इस संबंध में कुछ भी मिला नहीं। अतः यंत्र रख लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, नहीं रखते हैं तो जरूरी नहीं है। रखते समय इतना ध्यान रखें कि भगवान की मूर्ति नहीं ढकना चाहिए, लिटा करके भी रख सकते हैं और भगवान के पीछे भी रख सकते हैं। संस्मरण याद आया, आचार्य श्री का महाराज जी बता दें। किसी ने प्रश्न किया आचार्य श्री से, आचार्य श्री क्या घर में यंत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया, आप सुनना चाहेंगे ना? आचार्य श्री ने कहा घर में यंत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ये मैं नहीं जानता, पर अपने मन में नमो का मंत्र जरूर रखना चाहिए। सरोज जैन भोपाल से, नमस्ते महाराज जी, घर की भूमि पूजन कैसे करना चाहिए? घरों में भी यंत्रों के रखने का कोई आगम में उल्लेख नहीं। मकानों के नागल भी हुए हैं, लेकिन घरों में यंत्र रखना उचित नहीं है। कुछ दिन के लिए भली तुम्हारा लाभ दिखे, अंत में उनसे नुकसान ही होता है। यंत्र हैं, मूर्ति हैं, इनको घरों में कदापि नहीं रखना चाहिए। शुभम।